ईरान ने पता नहीं क्या काम किया है कि अमेरिका और इजराइल की अब जो तबाही है वो दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि ईरान ने निवातम बेस को उड़ा दिया है। अब वहां पर इजराइल के F-35 तैयारे मौजूद होते हैं और वहीं से उड़ते हैं। और ये ज़हन में रहे, इजराइल ने यह काम नहीं किया कि F-35 तैयारों को इस दफा वो मूव करे, क्योंकि उसको वक्तन फवक्तन चाहिए होते हैं, ऑपरेशंस करने होते हैं। लेकिन आप मनाजिर देखें किस तरह ईरान के इस वक्त मिसाइल गए, उन्होंने जाकर निवातम बेस को उड़ा दिया। खाली उसको नहीं उड़ाया, उन्होंने उसके बाद बीर शीबा से लेकर दीगर तमाम चीजें जहां जहां वो उड़ा सकते थे उड़ाया। अल उदैद को उन्होंने हिट किया, खैबर शिकन मिसाइल मारे, कदर मिसाइल मारे। लेकिन जो सबसे तबाहकुन सूरत हाल हुई है वो एक ही रात के अंदर उन्होंने इतनी तबाही कर दी है, इतनी तबाही कर दी है। आप जरा ये देखिएगा, बहरीन के अंदर अमेरिका के फौजी अड्डों पर जो तबाही हुई है, यानी ये क्लियरली नजर आ रहा है कि सारे का सारा डिफेंस सिस्टम वीक हो गया है। और ये जाकर जिस तरह उसने हिट किया है, जो इतना बड़ा धमाका हुआ है, जो यानी शोले आप देखिए कहां तक जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि ना तो यहाँ पर मौजूद फौजी बचे हैं, ना यहाँ कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बचा है, और ना ही डिफेंस सिस्टम। आपने कभी जिंदगी में सोचा था कि एक टाइम ऐसा आएगा कि अमेरिका पर इस तरह के हमले होंगे कि किसी सूरत वो इसको मैनेज नहीं कर पाएगा। ये अब तक का सबसे बड़ा झटका है कि अमेरिका के फौजी अड्डों को ऐसे हवा में तहलील किया जा रहा है। खाली ये मामला नहीं हुआ, उधर आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने 10 बैलिस्टिक मिसाइल इस वक्त सी ऑफ जापान में फायर कर दिए। 10। साउथ कोरिया ने कहा है अमेरिका को कि तुम थाड़ ले आए हो और तुमने तबाही भेज दिया हमारी, और उधर नॉर्थ कोरिया आउट ऑफ कंट्रोल हुआ पड़ा है। ये असल में जो गेम प्लान है, ये अब समझ आ रही है पूरी दुनिया को कि प्लान क्या हुआ था कि अमेरिका के सारे वसाइल जो थे वो खर्च करने थे। और आप ये सोचें, नॉर्थ कोरिया भी इस वक्त मसल अपने स्ट्रांग कर रहा है, मसल टाइट कर रहा है कि भाई हमने लड़ना है, और उधर से हालात बहुत ज्यादा खराब है। सोचो उन्होंने भी मिसाइल मार दी तो वो तैयार है। मसला जो अब सबसे बड़ी डेवलपमेंट का है कि ये ईरान जो कुछ कर रहा है, अब असल कहानी सामने आई है। और अमेरिका के अंदर अमेरिकी मीडिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट इस वक्त लीक कर रहा है। और जाहिर सी बात है ये रिपोर्ट अमेरिका की एजेंसियों के बगैर तो हो नहीं सकती, क्योंकि जंग से जान छुड़ाना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि ज्वाइंट चीफ चेयरमैन जनरल केन, आपको पता है कि आप इसकी कल शक्ल देख सकते थे कि कल आया था, चेहरे पे इसके होश उड़ा हुआ है। उसने डोनाल्ड ट्रंप को वार्न किया कि हमारी इतलात के मुताबिक ईरान स्टेट ऑफ हॉर्मस बंद करेगा, वहां माइंस लगाएगा, ड्रोन बोट्स हैं उसकी और मिसाइल है, और पूरी दुनिया में तेल की जो कीमतें हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, तो ये जंग आप ना करें। पहले उसने जो वार्निंग दी थी, ये लेटेस्ट जरा सूरत हाल देखें आई है सामने। उन्होंने कहा था कि स्टेट ऑफ हॉर्मस नहीं बंद करेगा ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप ने उसको कहा।